हेलो माइनर्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग सर्वर विशाल में। तो जैसा कि आपको बता दें, माइन फॉरमैन RSSB जो राजस्थान का आपका माइन फॉरमैन का एग्ज़ाम होने वाला है 23 फरवरी को कंडक्ट होगा। तो आप सभी को बताते हैं कि हिंदी और इंग्लिश में आपका टेस्ट सीरीज़ यहाँ लाया हूँ। अगर किसी को टेस्ट सीरीज़ चाह रहा होगा तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ओके, किसी भी प्रकार का टेस्ट सीरीज़ अगर आपको चाह रहा होगा तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा हमारे नंबर 9935145541। आपका टेस्ट सीरीज़ 200 से प्लस क्वेश्चन आपके होंगे जो 199 का है। अगर आप लोगों को लेना हो तो प्राइस लेस हो सकता है। आप लोगों को बहुत कम दामों में आपको टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ और स्टडी मटेरियल भी मेरे पास रखा हुआ है। तो अगर आपको चाह रहा होगा तो हमसे आप कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। यह आपके लिए एक फ्री टेस्ट सीरीज़ है जो आप सभी के लिए एक डेमो होगा कि आपको टेस्ट सीरीज़ कैसा मिलेगा और कैसा क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द प्रीमियरली इम्पोर्टेंस ऑफ जियोलॉजी इन माइनिंग। खनन में भूविज्ञान का प्राथमिक महत्व क्या होता है। तो आपका क्या खनन मशीनरी को सुधार करने के लिए, या खनिज संसाधनों को स्थिति पहचान करने के लिए, या खनन दक्षता को बढ़ाने के लिए। और डी पॉइंट देखेंगे हम लोग। डी पॉइंट में लिखा है खान मटेरियल्स को नियंत्रित करने के लिए। जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी इज राइट, जिसमें कि क्या रहा है आपका, टू आइडेंटिफाई द मिनरल रिसोर्सेज एंड दियर लोकेशन। मतलब खनिज संसाधनों और उनकी स्थिति की पहचान करना ही वैज्ञानिक कहलाता है। ओके, अगला दूसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है, राजस्थान में कौन सा खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में है। कोयला है, माइका है, गोल्ड है, या बक्साइट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माइका। आपका वहाँ पे प्रचुर मात्रा में माइका उपलब्ध है, माइका। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा जिसमें कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में खनिज रूप से महत्वपूर्ण है। तो आयरन ओर है, माइका है, लाइमस्टोन है, या कॉपर है। तो आपका इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइमस्टोन, यानी चूना पत्थर। चूना पत्थर इज राइट आंसर। आगे देखेंगे हम लोग नीचे। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका। चौथा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि खनन में ओवरबर्डन शब्द से क्या मतलब है। जैसे हम लोग माइनिंग में ओवरबर्डन टर्म का यूज़ करते हैं, तो ओवरबर्डन क्या होता है। तो ओवरबर्डन आपका ये जैसे बता दें, जो भी आपका मिनरल होता है उसके ऊपर का जो भी मटेरियल या छोटा मोटा मतलब डेब्रिज उब्रिज होता है, वो आपका ओवरबर्डन कहलाता है। जैसा कि ऑप्शन नंबर इसमें ए में दिया हुआ है, खनिज शरीर मतलब द टॉप सॉइल एंड द रॉक एंड द ओर बॉडी। जो ओर बॉडी के ऊपर मिट्टी आपकी चट्टानें होती हैं वह आपकी और मतलब ओबी कहलाता है, ओवरबर्डन, ओबी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि भूमिगत, अंडरग्राउंड और सरफेस के बीच के मुख्य अंतर क्या है। डिफरेंस बिटवीन अंडरग्राउंड एंड सरफेस माइनिंग। तो आपका राइट आंसर इज डी। क्या कह रहा है, क्या अंतर होता है। तो सतही खनन में बड़े पैमाने पर ओवरबर्डन हटाना शामिल होता है। जो सरफेस माइनिंग है, इन्वॉल्व रिमूविंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ओवरबर्डन। यही आपका डिफरेंस है अंडरग्राउंड और सरफेस माइनिंग में। ओपन कास्ट वाले में ज़्यादा ओवरबर्डन हमें हटाना पड़ता है। अब हम लोग अगले टॉपिक पाते हैं जिसमें कि आपका स्ट्रेटिग्राफी एंड द जियोलॉजी ऑफ राजस्थान के बारे में दिया हुआ है। हमने यह आपके टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज हमने टेस्ट सीरीज बनाया है। आप सभी को पसंद आएगा तो ज़रूर हमें कॉन्टेक्ट कीजिएगा। आप लोगों को मैं टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा दूँगा। पहला क्वेश्चन है आपका इसमें कि स्ट्रेटिग्राफी क्या है। व्हाट इज स्ट्रेटिग्राफी। तो स्ट्रेटिग्राफी आपका होता है, ऑप्शन सुन लीजिए, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, या स्टडी ऑफ रॉक लेयर एंड दियर सिक्वेंसेस, या स्टडी ऑफ अर्थक्वेक एंड स्टडी ऑफ मिनरल। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा
ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी में क्या दिया है आपका, तो ऑप्शन बी में दिया है चट्टाने परतें और उनके अनुक्रम का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ रॉक लेयर्स एंड देयर सीक्वेंसेस। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में बोल रहा है मानक स्ट्रेटिग्राफिक पैमाना किसके लिए उपयोग किया जाता है। स्टैंडर्ड स्ट्रेटिग्राफिक किसके लिए यूज होता है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। टू कैटेगराइज द एज एंड सीक्वेंस ऑफ रॉक लेयर्स, चट्टान परतों की आयु और अनुक्रम को वर्गीकृत करने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर थ्री नंबर क्वेश्चन है स्ट्रेटिग्राफिक सहसंबंध सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिग्राफिक। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉक ऑफ द सेम एज एंड आर फाउंड इन डिफरेंट लोकेशन, एक ही आयु की चट्टानें विभिन्न स्थानों पर पाई जाती हैं, यही प्रिंसिपल आपका है। अगला क्वेश्चन नंबर फोर नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की प्रमुख भूवैज्ञानिक विशेषता है, तो हिमालयन, अरावली, डेक्कन या कोस्टल। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर है अरावली। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर फाइव में आपका दिया है विच, मतलब राजस्थान में किस प्रकार की चट्टानें सामान्यतः तौर पर पाई जाती है, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इग्नियस रॉक। तीन सभी के बारे में आप जानते हैं, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक तीन टाइप के रॉक्स होते हैं। तो आपका राजस्थान में सभी प्रकार के आपके रॉक पाए जाते हैं, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक जो कि आपको मार्बल होते हैं, इग्नियस रॉक बसाल्ट, सेडिमेंट्री आपका कोल हो जाता है। ये सभी चीज़ें आपके वहाँ पाई जाती हैं। अब हम लोग चलते हैं MCQs ऑन रिलेटेड टू फिजिकल जियोलॉजी। पहला इसमें का क्वेश्चन है कि भौतिक भूविज्ञान की परिभाषा क्या होती है। तो भौतिक भूविज्ञान की परिभाषा हम लोग देखेंगे कि भौतिक भूविज्ञान की परिभाषा क्या है। तो पहले क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टडी ऑफ मिनरल एंड दियर प्रॉपर्टीज, यानी खनिज और उनके गुणों का अध्ययन करना ही भौतिक भूविज्ञान कहलाता है। सॉरी, बी आंसर इज राइट। पृथ्वी की भौतिक संरचना और प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है भौतिक भूविज्ञान में। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू में बोल रहा है आपका कि जो कांट और लेप्लास का लेबुलर परिकल्पना कैसे स्पष्ट होती है, मतलब नेबुलर हिपोथेसिस ऑफ कांट एंड लेप्लास एक्सप्लेन। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम, सौर मंडल की उत्पत्ति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, तो पृथ्वी की आयु क्या है। अगर हम लोग पृथ्वी की आयु की अगर एज ऑफ अर्थ के बारे में जाने तो एज ऑफ अर्थ आपका 4.5 बिलियन वर्ष पुराना है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर फोर यानी पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। जो हम लोग पृथ्वी की एज ऑफ अर्थ हम लोग ज्ञात करते हैं वो किससे ज्ञात करते हैं, रेडियोमेट्रिक से, फॉसिल से, जियोलॉजिकल से या कार्बन डेटिंग से। तो हम लोग इसका रेडियोमेट्रिक डेटिंग से हम लोग इसका उस विधि से हम लोग जांचते हैं, ज्ञात करते हैं कि अर्थ की एज कितनी पुरानी है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ मेड अप ऑफ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना किससे बनी है। तो आपको बता दें कि क्रस्ट, मेंटल, बाहरी कोर, आंतरिक कोर, ये आपका स्ट्रक्चर। इसका एक डायग्राम भी होता है, अगर आपको यहाँ तो मैंने शो नहीं किया है। अगर आपको पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखना हो तो गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपका क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर सिक्स यानी भूविज्ञानिक शब्दों में वेदरिंग क्या है। वेदरिंग की बात कर रहा है
तो वेदरिंग आपका वह होता है जिसमें चट्टानों को छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया ही वेदरिंग कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चट्टानों को छोटे टुकड़े में तोड़ने की प्रक्रिया आपकी वेदरिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7, अपवर्दन, इरोजन। इरोजन क्या होता है? तो इरोजन बता दें आपको कि इरोजन आपका जैसे कोई प्राकृतिक शक्तियाँ, मतलब आपका नेचुरली प्रोसेस के द्वारा वेदरिंग जब होता है नेचुरल फोर्स के कारण, तो उस समय मतलब सामग्री जो आपके वो होता है मटेरियल्स वो स्थानांतरित होने लगते हैं, उसे ही हम लोग विरोजन कहते हैं। जिसका राइट आंसर आपका है बी, प्राकृतिक शक्तियों द्वारा वेदर किए गए सामग्री को रद्द करने की प्रक्रिया ही इरोजन अपवर्दन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 8 में आपका दिया है भूविज्ञान में डेंड्यूडेशन, यानी डेंड्यूडेशन इन जियोलॉजी, यह क्या है? आप लोग का सवाल तो जरूर होना चाहिए कि डेंड्यूडेशन इन जियोलॉजी है क्या। तो यह आपका 8वें का पृथ्वी की सतह से सामग्री को हटाना, जो भी आपका अर्थ है उसके सरफेस अगर हम लोग कोई मटेरियल हटा रहे हैं तो डेनोडेशन इन जियोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9, इसका सवाल क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन अपघर्षण सामग्री के परिवहन के लिए जिम्मेवार होता है? तो विंड, रिवर, ग्लेशियर्स या ऑल ऑफ द अबव। तो इसके लिए आपका कौन जिम्मेवार होता है? तो 9 का आंसर हो जाएगा सभी। इसके लिए हवा, नदी और हिमनद जो भी हैं वो इसके लिए जिम्मेदार होता है आपके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेडिमेंट के। 10वां नंबर क्वेश्चन, विच जियोलॉजिकल प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिपोजिशन ऑफ मटेरियल। सामग्री के जमा होने की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार भूविज्ञानिक प्रक्रिया कौन सी है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 10वें का ऑल ऑफ द एबव, जिसमें कि वेदरिंग हमने बताया ही, वेदरिंग क्या होता है, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी चीज़ें आपकी भूवैज्ञानिक की डिपोजिशन ऑफ मटेरियल की एक प्रक्रिया है जियोलॉजिकल प्रोसेस की। तो राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? तो हवा द्वारा कौन सी भूवैज्ञानिक कार्य की जाती है? हवा द्वारा कौन सी भूवैज्ञानिक कार्य की जाती है? विच जियोलॉजिकल वर्क इज परफॉर्म बाय विंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैंड। रेत का अपवर्दन और परिवहन ही आपका भूवैज्ञानिक कार्य की जाती है हवा, विंड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट केसेस अर्थक्वेक। अगर भूकंप की बात करें तो भूकंप के कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो भूकंप के कारण आपके हो सकते हैं यह सभी, जैसे कि आपका वोल्केनिक इरप्शन होना, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट होना, सडन रिलेटेड टू एनर्जी का होना, जिसमें कि पृथ्वी के क्रस्ट पर ऊर्जा का अचानक मुक्त हो जाता है, उसके कारण भूकंप आने के चांसेस होते हैं और कारण होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज राइट इस क्वेश्चन का 12वें नंबर का। 13वें नंबर क्वेश्चन का कि ज्वालामुखी जो वोल्केनिक इरप्शन होता है, वोल्केनिक इरप्शन आपका 3 प्रकार का होता है। अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें नाम बताइएगा। पहला मैं बता दे रहा हूँ एक्टिव वोल्केनो, 2 वोल्केनो और हैं, उसका नाम बता दीजिएगा आप लोग। व्हाट इज ए वोल्केनिक इरप्शन? तो इसका राइट आंसर 13वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैसे कि द रिलीज ऑफ मैग्मा फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर। पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में मैग्मा का मुक्त होना ही आपका ज्वालामुखी विस्फोटक कहलाता है। अगला टॉपिक किस टॉपिक पे क्वेश्चन है? तो एमसीक्यू बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। तो इससे आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि चट्टान निर्माण की प्राथमिक संरचना क्या है? जैसे कि आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ रॉक फॉर्मेशन, रॉक फॉर्मेशन बनने के पहला चरण क्या है? तो बेडिंग, फॉल्ट्स, ज्वाइंट्स और फॉल्ट। तो पहला चरण आपका हो जाता है रॉक बनने का। आपका जब रॉक को बनता है तो उसका कोई ना कोई एक फॉर्मेशन बनेगा। तो किस फॉर्मेशन में बनेगा? तो पहले वह बेडिंग, परती के फॉर्म में बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द सेकेंडरी रॉक फॉर्मेशन। अब हम सेकेंड चरण की बात करते हैं कि पहला चरण में तो बेडिंग परत बन गया, अब सेकेंड फॉर्मेशन में क्या बनेगा रॉक? तो उसमें हम लोग
बेडिंग बनेगा, फोल्ड बनेगा, जॉइंट बनेगा या अनकन्फर्मिटी बनेगा। तो इसका बात करते हैं हम लोग, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, फोल्ड बनेगा। फोल्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है, तो व्हाट डज द टर्म डीप रिफर टू इन स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, यानी संरचनात्मक भूविज्ञान में डीप शब्द का उपयोग या अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर है थर्ड का, चट्टान की परत जो है वह झुकी हुई कोण, यानी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए रॉक लेयर, जो रॉक लेयर से आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है उसे हम लोग नोन एज डीप के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 4, ट्रू डीप क्या है। तो ट्रू डीप, अप्रेंट डीप आप लोग नाम सुना ही होगा। ट्रू डीप, ट्रू डीप यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चौथे नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए रॉक लेयर इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम डीप, यानी चट्टान का झुकाव अधिकतम डीप की दिशा में हो उसे हम लोग ट्रू डीप बोलते हैं, जिसका एंगल 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री से कम हो तो उसे हम लोग अप्रेंट डीप के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अप्रेंट डीप। तो अप्रेंट डीप हम लोग देखेंगे, तो अप्रेंट डीप आपका क्या हो जाएगा, तो अप्रेंट डीप आपका हो जाएगा वह कोण जिसे अधिकतम डीप के अलावा किसी अन्य कोण पर मापा जाता है। जैसे हमने बोला है कि 90 डिग्री से अगर कम हो गया तो उसे हम लोग अप्रेंट डीप के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, व्हाट डज द स्ट्राइक रिफर टू इन द स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। संरचनात्मक भूविज्ञान में स्ट्राइक का क्या अर्थ है। तो छठवें का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, जैसे कि चट्टान परत की दिशा क्षैतिज तल के साथ, यानी द डायरेक्शन ऑफ ए रॉक लेयर अलोंग द ओरिजेंटल प्लेन। जब कोई रॉक का लेयर है ओरिजेंटल प्लेन की साथ हो तो उसे हम लोग स्ट्राइक बोलते हैं, डीप एंड स्ट्राइक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, संरचनात्मक भूविज्ञान में ओवरलैप क्या होता है। ओवरलैप की बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में ओवरलैप क्या होता है, तो ओवरलैप मीन्स यानी दोष, जो भी आपका जहाँ एक दूसरे के ओवरलैप करती हैं, जो आपका जो वो रॉक होती है अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं तो वह आपका स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में ओवरलैप कहलाता है। द फॉल्ट जोन वेयर लेयर ओवरलैप ईच अदर, दो क्षेत्र जहाँ परतें जो आपका लेयर होती है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हो उसे हम लोग स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में ओवरलैप नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मीन्स भूविज्ञान में फोल्ड का मतलब क्या है। फोल्ड क्या है, तो व्हाट डज द टर्म फोल्ड मीन्स जियोलॉजी। तो फोल्ड मीन्स क्या होता है, दबाव के कारण चट्टान परतों में मुड़ना या मोड़ना। जब आपका किसी रॉक में चट्टानों में मोड़ आ जाता है प्रेशर के कारण, कर्व बन जाता है, तो उसे हम लोग फोल्ड के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा दोष का प्रकार नहीं है। तो नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, आपका स्ट्राइक, स्लिप फॉल्ट, बेडिंग फॉल्ट। तो आपको बता दें ये सभी एक प्रकार का फॉल्ट है, लेकिन इनमें से एक कोई फॉल्ट नहीं है, तो आपका है राइट आंसर बेडिंग फॉल्ट। राइट आंसर इज ये। तो स्ट्राइक फॉल्ट, स्लिप फॉल्ट, स्ट्राइक, स्लिप फॉल्ट और हैंगिंग फॉल्ट, और कौन सा फॉल्ट है, अरे सॉरी, नॉर्मल फॉल्ट और रिवर्स फॉल्ट, इन सब के बारे में आपको डायग्राम सहित बता दूंगा, लेकिन अभी समय नहीं है तो ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना है और बताना भी है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ज्वाइंट। तो ज्वाइंट हम लोग ज्वाइंट किसे कहते हैं, तो ज्वाइंट आपका हम उसे कहते हैं जिसमें चट्टान परतों में एक दरार जिसमें से कोई विस्थापन नहीं होता है, अ फ्रैक्चर इन रॉक लेयर विदाउट डिस्प्लेसमेंट, उसको जिसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है उसे हम लोग ज्वाइंट्स बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि व्हाट इज़ अनकन्फर्मिटी। अनकन्फर्मिटी की बात कर रहा है, तो अनकन्फर्मिटी उसे बोलते हैं जिसमें कि कोई भी जो आपका नॉन डिपोजिशन हो गया उसमें एक अंतर, अपवर्तन या अवसाद की कमी हो जाए उसे हम लोग अनकन्फर्मिटी बोलते हैं, यानी अ गैप इन द जोलॉजिकल रिकॉर्ड केसेस बाय इरोजन और नॉन डिपोजिशन। ठीक, अगला क्वेश्चन 12वां नंबर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनकन्फर्मिटी। अनकन्फर्मिटी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो एंगुलर कन्फर्मिटी, डिसकन्फर्मिटी, नॉन कन्फर्मिटी, आई इज राइट आंसर।
इन सभी के बारे में आपको डिटेलिंग बढ़ा दूंगा। तब तक के लिए यहाँ आंसर आपका नीचे दिया हुआ है, और भी क्वेश्चन आपके यहाँ नीचे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं। जब आप टेस्ट सीरीज लोगे तो सारा आपको धीरे धीरे पढ़ाता रहूँगा और बताता रहूँगा, और भी MCQs मैं आप लोग को बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे MCQs आते रहें आपके लिए कम कम बैक टू बैक, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको यह क्लास कैसा लगा। और भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों या भाई बहनों में शेयर जरूर करें, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और अपनी वो तैयारी को और बेहतरीन कर सकें। अगर हमसे किसी भी सलाह की ज़रूरत पड़ती हो या कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए इस वीडियो तक मैं एंड करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से कोई नया चीज़ नया टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक लिखते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।